4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। प्रशांत किशोर का बड़ा रुक्का था बिहार में, लेकिन पता ये चला कि वो तो तेजस्वी यादव के साथ ही निकले। अब कैसे साथ ही निकले मैं आपको बताता हूं। प्रशांत किशोर ने बिहार के अंदर लंबी यात्राएं की, महीनों, कोई कहता 600 दिन, कोई कहता 2 साल, कोई कहता 1 साल मेहनत की और एक नए बिहार का खाका खींच करके बिहार के लोगों के सामने रखा। लेकिन भूल गए कि बिहार के लोग जातियों पे मतदान करते हैं। वो जातियों से हट करके बिहार को नया बनाने की कोशिश कर रहा था बंदा, उसकी बात को दरकिनार कर दिया गया। और फिर हम नेताओं को ब्लेम करते हैं। जब 20 बरस से लालू यादव का पहले और अब नीतीश कुमार का शासन देख लिया, ना फैक्ट्री खुल पाई है, ना पलायन रुक पाया है, तो उसके बावजूद भी फिर नए बिहार को सपना सजोने वाला जो भी जादूगर, बेईमान, अच्छा बुरा जैसा भी आदमी आया था, क्या उसको ट्राई नहीं करना चाहिए? लेकिन मैं आपको बताऊं कि तेजस्वी यादव का आदमी कैसे निकला। प्रशांत किशोर ने दरअसल कुछ लोगों में हवा भरी हो या ना भरी हो, लेकिन दोस्तों नौजवानों में, ज़ैन जी में उन्होंने अपनी जो है एक ऐसी स्पिरिट डाल दी कि वो लोग चाहते हैं कि अब बिहार का वाकई में विकास हो। अब बिहार का विकास अगर हो तो दोस्तों उसके लिए मैं आपको ये बता भी चुका हूँ कि बिहार में सबसे बड़ा जो वर्ग है वो जेन जी का है, जनरेशन जेड का है। उसमें से कल एक वो भी आया सर्वे, अमिताभ तिवारी करके कोई हैं, वो करते हैं, उन्होंने बताया 10% ज़्यादा युवाओं का वोट जो है तेजस्वी यादव को मिल रहा है। गोया कि अब ये समझिए कि प्रशांत किशोर की बातों में वो खाटी वोटर, वो क्या कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा संगी वोटर तो नहीं आया, लेकिन जो नौजवान है वो प्रशांत किशोर के उस बिहार वाले प्रलोभन में आ गया जो वो बनाना चाहता था। लेकिन अब तेज़ी से ये बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर का ड्रॉप बहुत नीचे से गिरा है। नीतीश कुमार का पता नहीं क्यों बढ़ा दिया 24 घंटे के अंदर अंदर। लेकिन उसके अंदर सर्वे में ख़ास बात यह है कि बिहार का नौजवान तबका वो तेजस्वी को पसंद कर रहा है। अब इसमें तेजस्वी को प्रशांत किशोर का साथ कैसे मिला वो मैं आपको बताता हूँ। नए लोग ही दरअसल कुछ चेंज करना चाहते हैं। नए लोग, पुराने तो जनसंघी हो गए, ज़हन जी, कोई और ज़्यादा हो चुका, कोई कुछ और हो चुका है। नए लड़कों के अंदर एक अजीबोगरीब स्पिरिट भरी प्रशांत किशोर ने। लेकिन जब प्रशांत किशोर का जो जनसुराज है वो अपने कैंडिडेट को नहीं जिता पा रहा है, उसका डाउनफॉल जा रहा है, उसकी तरफ नए लोग आ रहे हैं, राहुल गांधी की तरफ विश्वास कर रहे हैं, तो ऐसे में वो जो लोग थे जो तेजस्वी यादव को वोट नहीं देना चाहते थे, अपर समाज के थे, इंसाफ पसंद तबका था, जो मजबूरन में मोदी को वोट देता था, उसने सोचा कि यार जनसुराज वाला प्रशांत किशोर का कैंडिडेट तो मजबूत नहीं है, अलबत्ता ये तेजस्वी यादव का, कांग्रेस का, माले का और मुकेश सहनी का कैंडिडेट उन्हीं से मुंसलिक हैं, उन्हीं से जुड़े हुए हैं, तो वो वाला वोट दरअसल तेजस्वी यादव की तरफ जा रहा है, ऐसा लोग बता रहे हैं। अब इस बात का अंदाज़ा कीजिए कि हंडिया तो पकाई प्रशांत किशोर ने, लोगों के अंदर स्पिरिट, नए बिहार को बुनने का सपना देखने की ताकत जो दी है वो तो प्रशांत किशोर ने। लेकिन अब वो प्रशांत किशोर चूँकि अवेलेबल नहीं है, बहुत मजबूती के साथ, बहुत ज़्यादा अच्छा लड़ नहीं पा रहे हैं, या उनको हटा दिया गया है, जितना काम था उतना ही लिया गया है जिसने भी लिया। लेकिन वो जो बनाकर गए थे हंडिया, वो अब आकर तेजस्वी यादव की गोद में गिर रही है। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि नीतीश कुमार का जो वोट है, महिलाओं का वोट जिसको कहते हैं, महिलाओं के बारे में एक बिला वजह का एक ऐसा मिथ बना रखा है। 3.5 करोड़ महिलाएं बिहार में हैं। पिछली बार 1,57,00,000, 1.5 करोड़ के करीब एनडीए को वोट मिला था। अब अगर सारी महिलाएं बीजेपी के पक्ष में हों तो 3.5 करोड़ का 60% हुआ था, वो 57-60%, 2 करोड़ 10 लाख महिलाएं बनती हैं। लेकिन एनडीए को तो वोट ही टोटल 1.5 करोड़ मिला है, तो सारी महिलाओं ने वोट कैसे दे दिया फिर बताइए आप। अब इन 1.5 करोड़ वोट में जो एनडीए को मिला उसमें मेल वोट भी तो हैं, मेल वोट्स, जो लोगों की वोट है, आदमियों की वोट है। सारी महिलाएं ऐसा नहीं है, ये मिथ है। हाँ, कुछ महिलाएं उनको देती ज़रूर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस बार वो उनसे चिटक रहा है। नौजवान तबका उनके साथ है ही नहीं, तेजस्वी यादव में देख रहा है। लेकिन अगर चुनाव आयोग की कोई शरारत ना हुई और राहुल गांधी ने जिस तरह से इशारा दिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बिहार का चुनाव की भी डकैती इसी तरह से लगने जा रही है जैसे महाराष्ट्र में, हरियाणा में और मध्य प्रदेश में लगी है, तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि फिर तो कुछ नहीं हो सकता।
लेकिन अगर ऐसा नहीं है, बिहार के अंदर लोग चौकस हो गए, वहाँ पर चुनाव आयोग इस तरह की गड़बड़ी बेईमानी नहीं कर पाया है, तो फिर याद रखिएगा लैंडस्लाइड विक्ट्री में होगी तेजस्वी यादव की। ये जो लोग कह रहे हैं ना बराबर बैठेगा, मेरी नज़र में नहीं आ रही ये बात। देखिए 2 ही शक्लें हैं सिर्फ। पहली शक्ल, चुनाव आयोग की मदद से बीजेपी 150 पार कर जाए, 125 पार कर जाए, 135-40 पार कर जाए, या फिर दूसरी शक्ल ये है कि ये लोग 50 में रह जाएंगे, 150 सीटें तो फिर इंडिया गठबंधन की आएंगी। आप याद कर लीजिएगा, कल जो है चुनाव की 6 तारीख है, वोटिंग होनी है। लेकिन बहरहाल दोस्तों बात यह है कि मैं तो आपको सिर्फ वर्ग बता रहा हूँ, महिलाओं का वर्ग ऐसा नहीं है कि सारा नीतीश के पास जा रहा है, नीतीश के पास जा रहा है, लेकिन नीतीश का जो वोट है, जहाँ पर बीजेपी का कैंडिडेट है वहाँ पर वो वोट नहीं दे रहा है उसको, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि हमारे बंदे को, हमारे आदमी को ये चीफ मिनिस्टर नहीं बनाने जा रहे हैं। एक तो ये नुकसान बैठेगा। दूसरी बात, एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के लिए भले हो ना हो, लेकिन बिहार के लिए ज़रूर है कि यार ये कब तक राज करेंगे, अब नए आदमी को दो। फिर वो तेजस्वी यादव का भी अलग रूप देखते हैं। हालांकि बीजेपी के पास नीतीश कुमार के, नीतीश तो ज़्यादा हमला नहीं कर रहे, लेकिन एनडीए जो हमला कर रहा है वो ज़्यादातर 20-25 साल जो पुराना राज था उसको कर रहा है। जंगल राज उत्तर प्रदेश में भी था भाई, उड़ीसा में और बंगाल में भी है, मध्य प्रदेश में भी बहुत बुरे हालात थे, राजस्थान के अंदर भी ऐसे हालात थे। लेकिन अब चूंकि धीरे धीरे सिविलाइज हो रहे हैं लोग, थोड़े मॉडर्न हो रहे हैं, तो इस तरह से जंगल राज अपने आप ख़त्म हो रहा है। लोग अवेयर हैं, अपनी शिकायतों को डाल देते हैं पोर्टल्स पर, वो सब जगह हुआ है। तो इसमें उसे जंगल राज, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। 20 साल से इन्होंने क्या किया ये नहीं बताया अभी तक, लेकिन बता रहे हैं लालू का। अरे लालू जी बूढ़े हो गए भाई, बीमार हो गए, घर बैठे हैं, उनका फ़ोटो भी हटा लिया उन लोगों ने अपने पोस्टर से। आप लोग नए नए काम कर रहे हैं। खैर दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि जो जन स्वराज के प्रशांत किशोर ने एक अलख जलाई थी, उसका फ़ायदा राष्ट्रीय जनता दल यानी कि तेजस्वी यादव को हो रहा है, कांग्रेस को हो रहा है। चूँकि वो वोटर इस बात को तो कन्विंस हो चुका है प्रशांत किशोर से कि ये लोग तरक्की नहीं ला पाएंगे, पलायन नहीं रोक पाएंगे। तो अब कौन रोक पाएगा? प्रशांत किशोर उसमें मुकाबले में है नहीं। तो ऐसे में उनकी जो नज़र है वो तेजस्वी यादव, राहुल गांधी की तरफ जाती है। दूसरी बात, जन स्वराज के संस्थापक जो हैं ये प्रशांत किशोर, इन्होंने भी पहले कहा था या तो 150 सीटें आएंगी या फिर 10 आ जाएंगी। अब मुश्किल बड़ी बारी है, मैंने 5 से ज़्यादा नहीं दे सकता क्या करें? आपको मालूम नहीं है प्रशांत किशोर जी, जब मतदान पर जाता है ना आदमी, आपने भले डाटे लगाए हों, लेकिन हमने भी बहुत सारे डाटे देखे हैं फिजिकली। मुसलमान को जाएगा बीजेपी को नहीं देगा वोट जीवन में, यादव अपनी पार्टी को देता है, बहुजन अपनी पार्टी को देता है। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से पता कर लेते हैं हम भी। जब से चुनाव आयोग की गड़बड़ी हुई है उससे पहले से हम जब भी कुछ बोला करते थे वही चुनाव का रिजल्ट आया करता था, क्योंकि उसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। आप पता कर लो ओबीसी कितने, एससी कितने, एसटी कितने, मुस्लिम कितने, सब पता कर लो, पता सबको वोट किसका, वोट कौन सा है। जय हिंद।